नमस्कार दोस्तों हो जाओ सावधान, क्योंकि अब तुम्हारा दुश्मन पागलों जैसी हरकत करेगा। जी हां दोस्तों, अब वह पागल हो चुका है। दोस्तों, तुम दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हो, तो तुम्हारे तरक्की को देखकर तुम्हारे दुश्मन बौखला चुका है दोस्तों। अब वह कब क्या करेगा किसी को कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों, तुम्हें बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों एक पागल इंसान कब क्या करें कोई भरोसा नहीं। इसीलिए अब तुम्हें अपने आप को थोड़ा सचेत रखना होगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि अब हो जाओ सावधान। आपके के दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है। बागेश्वर धाम सरकार ने आपके इस माह का पर्चा निकाल दिया है, जिसे देखकर बागेश्वर बाबा भी रो पड़े। क्योंकि दोस्तों आपके पर्चे में तीन तीन गद्दारों के नाम आए हैं, जो आपको इस महीने में कंगाल बनाने वाले हैं। आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे अपने तंत्र मंत्रों से, अपनी तांत्रिक क्रियाओं से। जब आप इन गद्दारों का नाम सुनेंगे, इन दुश्मनों का नाम सुनेंगे, तो आपका भी दिल धक धक करने लगेगा। आप भी फूट फूट कर रोने लगेंगे। दोस्तों, इसके महीने में 3 ग्रहों की तड़ी बन रही है, जिसमें मंगल और शुक्र शनि के साथ मिलकर आपकी जिंदगी में बवाल मचाने वाले हैं। आज इस वीडियो में उन सारे गद्दारों के नाम, उन सारे दुश्मनों के नाम एक एक करके हम आपको बताएंगे। देखें दोस्तों, इस महीने में ये जो आपके सबसे बड़े गद्दार हैं, इनका केवल एक ही मकसद है, और वह है आपकी तरक्की को रोकना, आपके परिवार को मिट्टी में मिलाना। ये केवल आज से नहीं, पिछले कुछ महीनों से आपकी तरक्की के बीच में बाधा बनकर, हमेशा तंत्र मंत्र का सहारा लेकर, तांत्रिक क्रिया का सहारा लेकर आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन इस महीने में इन लोगों ने ठान लिया है कि यह कैसे भी करके आपको बर्बाद करके ही मानेंगे। जब आप रोते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, तो इनको बहुत ही मजा आता है, इनको बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों, ये बहुत खुश होते हैं। आपके जीवन में भगवान ने कई बार आपको मौके दिए, किस्मत ने आपको कई मौके दिए तरक्की हासिल करने के। बहुत मौके आए, लेकिन सारे मौकों पर पानी फिर गया। आखिर क्यों? क्योंकि इन दुश्मनों ने हर बार आपकी किस्मत को बांधा, आपके भाग्य की कुतंत्रों से काट दिया, यहां तक कि आपके कुल देवी देवताओं को भी बांधे रखा। लेकिन अब दोस्तों, समय बहुत ही शानदार है आपके जीवन का। अगर इस समय में आपने तरक्की नहीं करी, तो आप पूरी जिंदगी भर पछताते रह जाएंगे। आप फिर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपके पास फिर आगे मौके नहीं आ पाएंगे। इसीलिए इस महीने में इन दुश्मनों का केवल एक भी बार आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। उसी चीज के लिए हमने आज की इस वीडियो का निर्माण किया है, क्योंकि यह गद्दार पूरी तैयारी में है। जी हां, यह गद्दार दोस्तों अब अपना सबसे ज्यादा खतरनाक 1 लाख तंत्र मंत्र के ऊपर करवाने वाले हैं। इससे आने वाले मौके भी आपके हाथ से जाएंगे। साथ ही जो आपके पास अब भी है फिलहाल में, फिर चाहे दोस्तों धन हो, आपकी संपत्ति हो, आपके रिश्ते नाते हो, आपकी अच्छी सेहत, आपके परिवार की खुशियां हो, सब कुछ ये लोग छीन लेंगे। दोस्तों, यह गद्दार बहुत ही खतरनाक है। इस महीने में इन गद्दारों ने तरह तरह के तंत्र मंत्र करवाने की ठान ली है। आपके शरीर के बाल के ऊपर भी तंत्र मंत्र करवाते हैं। आपका पहना हुआ कपड़ा लेकर उसके ऊपर तंत्र मंत्र करवा देते हैं। यहां तक कि आपके घर के ऊपर करवा देते हैं, आपके बच्चों के ऊपर तक करवा देते हैं। आपको और आपके परिवार के लोगों को पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं। फिर आप केवल इनकी ही सुनते हैं दोस्तों, इनके वश में हो जाते हैं। जो यह बोलते हैं केवल आप वही करते हैं। फिर चाहे आपके लिए अच्छा हो या बुरा, केवल आप वही करेंगे। अगर ये लोग कहेंगे कि कुएं में कूद जाओ, तो आप कुएं में भी कूद जाते हैं। इतने खतरनाक इनका तंत्र मंत्रालय है। लेकिन इस महीने में इनसे बचना है, और बचेंगे कैसे, आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। इसलिए मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़कर के आज की इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। हर चीज के बारे में आपको पहले से पता चल जाए। दुश्मन कौन है, कहां रहता है, क्या नाम है, सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। सितारे दोस्तों बहुत ही अच्छे संकेत दे रहे हैं। शनि हो या फिर मंगल हो या फिर शुक्र हो, यह सब आपके पक्ष में है, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति भी आपके पक्ष में है। तो दोस्तों, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। इस महीने में यह 3 ग्रहों की तड़ी आपकी जिंदगी में क्या खुशियां लाने वाली है और आपसे क्या छीनने वाली है, सारी जानकारी देंगे। क्योंकि इस माह में आपको 3 अनमोल चीजों से हाथ धोना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि जब जब इन 3 ग्रहों की तड़ी बनती है, तब तब यह इंसान से कुछ कीमती चीजें छीन कर चली जाती है। आखिर क्या कह रहे हैं ग्रह नक्षत्र? बागेश्वर बाबा के पर्चे में जो निकल कर आया है, उसे जब आप सुनेंगे और जानेंगे, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। कई खुशियां मिलेंगी, और खुशियां भी कोई छोटी मोटी नहीं। आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी खुशियां देखी नहीं होंगी। साथ ही कई चुनौतियां भी मिलने वाली हैं।
कई दुश्मन भी आपको बहुत परेशान करेंगे। जानने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज की यह वीडियो बहुत ही मेहनत से बनी है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। जो भी बागेश्वर धाम सरकार का परम भक्त है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, उसे अगले 24 घंटों में एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए दोस्तों, साल लगभग आधा खत्म हो चुका है और इस आधे साल ने आपकी जिंदगी में खूब बवाल मचाया है। इस साल दोस्तों आपकी जिंदगी में कई दुख आए, कई तकलीफें आई, कई संकट आपने झेले हैं दोस्तों, लेकिन कई खुशियां भी आई हैं, लेकिन वह खुशियां ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई हैं। दोस्तों इस साल ने आपको हर तरफ से दुख ही दुख दिया है दोस्तों, लेकिन अगर खुशियों की बात करें तो खुशियां आई हैं, लेकिन जितनी बड़ी चाहिए थी उतनी बड़ी नहीं आई हैं। खुशियां आईं और कुछ देर में चली भी गई, पैसा भी आया लेकिन टिका नहीं, कई दुश्मन भी मिले, कई गद्दार भी मिले इस साल। लेकिन दोस्तों आने वाला जो ये महीना है दोस्तों, पूरे 6 महीने की भरपाई करेगा। जी हां, पूरे 6 महीने की भरपाई होने वाली है। देखिए दोस्तों, हर महीने में मेहनत आपकी भरपूर होती है, भाग्य भी साथ देता है, आपकी किस्मत भी आपका साथ देती है और जी जान लगाकर आप हर महीने दोस्तों सोचते हैं कि यह महीना मेरा अच्छा होगा, इस महीने में मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन महीना खत्म होते होते सब कुछ दोस्तों तहस नहस हो जाता है। मेहनत भी दोस्तों विफल हो जाती है, सफलता भी हाथ नहीं लगती बल्कि चुनौतियां आ जाती हैं, क्योंकि दोस्तों आपके ग्रह नक्षत्र खराब हो जाते हैं, आपके ग्रह नक्षत्र आपका साथ नहीं देते और कभी कभी आपके दुश्मन बीच में अपनी टांग अड़ा देते हैं। जब किस्मत आपका साथ दे रही हो, ग्रह नक्षत्र आपके साथ हो, तो आपके दुश्मन आपके बीच में टांग अड़ा देते हैं, तंत्र मंत्रों से, तांत्रिक क्रिया से आपकी तरक्की को बांध देते हैं, आपके सितारों को, आपके भविष्य को, आपके दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों के साथ साथ आपकी किस्मत को भी बांध देते हैं, जिससे दोस्तों फिर हर बार आपकी कामयाबी के बीच में कांटे आ जाते हैं। कुछ दोस्तों आज तिनके की तरह आपके ही आसपास छुपे हुए हैं, जो हर समय दोस्तों आपको पीठ पीछे डसते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप दोस्तों भगवान को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन ये जो आपके आसपास के गद्दार हैं यही आपको नीचे गिराते आ रहे हैं शुरुआत से। लेकिन बस बहुत हुआ, अब और नहीं दोस्तों। आज इस वीडियो में गद्दारों का सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने मैं खोलूंगा, लेकिन उससे पहले इस महीने में जो बड़े संकट आ रहे हैं आप उनसे कैसे बचेंगे, सारी जानकारी दूंगा। साथ ही क्या खुशियां मिलने वाली हैं, किस तरह से दोस्तों आपको इस महीने में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, क्या करना है क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। देखिए संकट तो आएंगे, लेकिन उन संकटों से अगर आप पहले ही बच जाए तो कितना अच्छा होगा। 5 सबसे बड़ी सावधानियां बताने वाला हूं, 5 बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में आपको पहले से ही आगाह करने वाला हूं। इस जुलाई के महीने में बहुत सजग रहना है। देखिए दोस्तों, अचानक से आपको कहीं से मोटा धन मिलने वाला है। इस महीने अचानक से ही दोस्तों कहीं से आपको लाखों रुपए की या फिर उससे भी ज्यादा की लॉटरी लग सकती है। दोस्तों यूं ही कहीं कोई पुश्तैनी जमीन हो वह आपको मिल सकती है, कहीं से आपको उम्मीद नहीं है वहां से भी पैसा आ सकता है। लेकिन दोस्तों होगा कुछ यूं कि आप दोस्तों उस पैसे को लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, जिसके चलते आपके पास से वह पैसा चला जाएगा, आपके हाथों में वह पैसा आ नहीं पाएगा। इसलिए समय रहते दोस्तों हर चीज में आपको एक्टिव रहना है। कभी कभी भगवान हमें देने वाले होते हैं, लेकिन हम तैयार नहीं होते हैं, और जब हम तैयार नहीं होते हैं तो फिर भगवान वे हमें देते ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन ना आ पाए। इस महीने कई खुशियां आएंगी, धन दौलत भी मिलेगा दोस्तों, और जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके दोस्तों शादी होने के योग्य हैं। आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपसे बहुत प्यार करेगा, आपसे दोस्तों निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा, आपको समझेगा। कोई अच्छा दोस्त मिल सकता है, कोई ऐसा जीवन साथी मिल सकता है जो आपकी जिंदगी को दोस्तों जिंदगी बनाएगा। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि जब भगवान दे रहे हैं तो लेना आना चाहिए, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। व्यर्थ के लोगों के साथ समय बिताना छोड़ दीजिएगा और अपना पूरा ध्यान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगाइएगा। साथ ही दोस्तों घर परिवार में अचानक से कोई बड़ा संकट आ सकता है। जी हां, घर परिवार में अचानक से कोई बड़ा संकट आ सकता है। किसी को कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर दोस्तों कोई व्यक्ति है आपका परिवार का, उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। दोस्तों ये सारे ग्रह तारे द्वारा कुछ अनहोनी के संकेत हैं,
इसके पहले ही आपसे इनको निपटना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है जब आपके जीवन में कुछ ऐसी वैसी घटनाएं परिवार में भी हो तो दोस्तों उस समय आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा और उस घटना को संभालना होगा। कभी कभी जीवन में हमारी घटना उतनी बड़ी नहीं होती है जितना हम उसे बना देते हैं, तो यह चीज भी अब आपके साथ हो सकती है। अगर मैं आपके दुश्मनों की बात करूं तो इस महीने में देखिए मैंने कहा है कि जो मंगल है वह शुक्र के साथ और शनि के साथ मिलकर बहुत बड़ा कांड रचाएगा आपके जीवन में। ऐसे में दोस्तों आपके अपने ही आपके खिलाफ होंगे। जी हां दोस्तों, आपके अपने जिनके ऊपर आप अभी विश्वास कर रहे हैं वही आपके खिलाफ होने वाले हैं। आप दोस्तों कुछ अच्छा करेंगे अपने जीवन में, जब आप आगे बढ़ने वाले होंगे तो आपके अपने ही आपकी टांग भी खींचेंगे और आपको नीचे गिराने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन दोस्तों यह जो नियति है, ये चाहे कितना ही कुछ करें, आपके आसपास के लोग चाहे कितना ही जोर लगा लें, लेकिन आपको टस से मस नहीं होना है। आपको अपना कार्य निरंतर करते रहना है। आपको दोस्तों बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है, ना ही किसी की बातों में आना है। दोस्तों लोग आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे, आपके दुश्मन जी। हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन जो आस्तीन के सांप बने बैठे हैं, आपकी उनका असली रूप इस महीने में आपके सामने आने वाला है। कई बार जो हमारे अपने होते हैं हमारे खिलाफ जाते हैं या फिर जो हमसे गद्दारी करते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है। हमें ऐसा लगता है कि मैंने तो इसको अपना माना, लेकिन इसने हमें अपना नहीं माना। इसने हमारे साथ दगाबाजी की, गद्दारी की। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, टूटना नहीं है दोस्तों। नियति आपको तोड़ेगी लेकिन आपको टूटना नहीं है। आपको हमेशा और मजबूत होकर सामने आना है। चाहे लोग कितने भी खिलाफ हो, आपको हमेशा एक चट्टान की तरह रहना है। देखिए आपके आसपास में एक माया जाल है। जी हां दोस्तों, आप जहां अभी बैठे हुए हैं वहां पर भी एक माया जाल बना हुआ है। आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे, जब आप जीवन में थोड़ी सी भी तरक्की करेंगे तो वे लोग खुश होंगे। वे लोग ऐसा जताएंगे कि वे आपकी तरक्की देखकर बहुत खुश हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में तरक्की हासिल करें। कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में अपने सपने पूरे करें, आप दोस्तों खुश रहें। कोई नहीं चाहता है सिवाय केवल 2 या फिर 3 इंसानों के ही, बल्कि उससे ज्यादा कोई नहीं। केवल आपके माता पिता होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपका पति होगा, आपके बच्चे होंगे, बस उसके अलावा कोई नहीं चाहेगा। उसके अलावा इस संसार में एक व्यक्ति भी आपको तरक्की करते हुए देखकर खुश नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को सबसे पहले खुद का अच्छा चाहिए। जी हां, हर व्यक्ति को सबसे पहले खुद का अच्छा चाहिए। अगर वह दुखी है और अगर आप सुखी हैं तो आपको देखकर जलन की भावना आना निश्चित है। यही संसार का नियम है दोस्तों। और आपके सामने अब भी जो मायाजाल है दोस्तों, वह यही प्रकार का है। हर कोई आपका फायदा लेने के लिए आपसे जुड़ा हुआ है। इस महीने में आपके अपने आप का बहुत फायदा उठाने वाले हैं। आपसे धन उन्हें चाहिए, आपसे काम निकलवाना चाहेंगे, आपसे दोस्तों आपकी संपत्ति का हक लेना चाहेंगे। और मायाजाल ऐसा होगा कि आप भी खुशी खुशी उनकी हमेशा मदद करेंगे, यहां तक कि आप उन्हें अपनी संपत्ति तक दे सकते हैं। दोस्तों अपना कमाया हुआ धन आप उन्हें दे सकते हैं। मायाजाल इतना खतरनाक होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी इंसान के ऊपर वशीकरण हो जाता है। वह इंसान फिर उस व्यक्ति की मानने लग जाता है। फिर चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा, वह अपने घर वालों की भी नहीं सुनता है। वह फिर उस व्यक्ति के वश में हो जाता है और उस व्यक्ति के ही वश में रहता है। उस व्यक्ति को हर चीज दोस्तों दे देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। इस महीने आपको बच बच कर रहना है। खास करके आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपके चाचा हो, चाहे कोई पड़ोसी हो या कोई दोस्त हो, इस महीने किसी से भी दोस्तों उलझना नहीं है। इस बात का ध्यान रख लें। देखिए आप 4 जनों में कहीं पर बैठे हैं, कहीं कोई बात निकली, लेकिन किसी बात को लेकर भी उलझना नहीं है। कई लोग दोस्तों राजनीति को लेकर एक दूसरे से बहस कर लेते हैं। कई लोग दोस्तों अपने घर परिवार की बातों को लेकर एक दूसरे से बहस कर लेते हैं। कई लोग दोस्तों फिजूल की बातों में भी कभी कभी लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि क्यों। देखिए इस महीने योग काफी अच्छे हैं। जीवन में तरक्की हासिल करने की किस्मत आपका साथ दे रही है। शनि दोस्तों अच्छे मिजाज में दिख रहे हैं। मंगल तो पहले से ही चला आ रहा है अच्छे भाव में आपके लिए। तो ऐसे में दोस्तों आपको कोई गलत कार्य नहीं करना है ताकि ये सारी चीजें उल्टी ना हो जाए। आपको दोस्तों किसी से उलझना नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपकी तरक्की बीच रास्ते में रुक जाए। देखिए जब जब जीवन में खुशियां आती हैं,
ना, यह ब्रह्मांड जब आपको खुशियां देता है, जब यह ग्रह तारे आपको खुशियां देते हैं, आपके देवता आपको खुशियां देते हैं, तब दोस्तों कुछ नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जैसे भूत प्रेत पिशाच, ये हमारे आसपास होते हैं, हमारे घर में भी होते हैं। कुछ नकारात्मक चीजें ये हमारी तरक्की को रोकना चाहते हैं, ये हमें बीच में दोस्तों मझधार में रोकना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा माया जाल बनाएंगे कि हम कुछ गलतियां कर जाएं, हमारे दिमाग पर सीधा असर करते हैं यह, जिससे हम ही कुछ गलती कर देते हैं और फिर सब कुछ उल्टा हो जाता है। जो चीजें हमारे पक्ष में होती हैं वह हमारे विपक्ष में चली जाती है, हमसे दूर होने लगती हैं दोस्तों। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, हमें इनसे बचना है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी बचेंगे कैसे? तो बचना केवल एक छोटा सा तरीका है। जब भी आप सुबह सुबह उठे, जी हां दोस्तों, जैसे ही आप सुबह उठे, आप जब पेशाब करने जा रहे हो, आप जब पेशाब करने जा रहे हो तो पेशाब करते करते अपने सर का केवल एक बाल तोड़ लीजिए, केवल सर का एक बाल तोड़ लीजिए और उस बाल को जहां भी आप पेशाब कर रहे हैं वहां पर फेंक दें और उस बाल के ऊपर पेशाब कर दें। यह दोस्तों थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन यह टोटका बहुत ही कारगर है। दोस्तों यह टोटका पुराणों के समय से चलता आ रहा है। इस टोटके से दोस्तों हमारे आसपास की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो हमारे ऊपर बुरी बुरी शक्तियों का वास होता है, वह बुरी शक्तियों का वास दोस्तों दूर हो जाता है, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, केवल कुछ समय के लिए। परमानेंट इसके उपाय मैंने काफी बार आपको बताए हैं। अगर आपको वापस से जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहना, मैं आपको बता दूंगा, तो यह उपाय कर लेना। कम से कम आपको सप्ताह में एक बार यह चीज दोहरानी है, बस इतना कर लीजिए। अब उन गद्दारों के नाम आपको बता देता हूं और क्या खुशियां आने वाली हैं, मैं सारी जानकारी दूंगा। बस मेरे साथ आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि यह महीना बहुत कुछ देकर भी जाएगा और बहुत कुछ लेकर भी जाएगा। तो दोस्तों आशा है कि यह महीना केवल खुशियां देकर जाए और हमसे केवल हमारे दुख लेकर जाए। बस केवल इतना हो तो अच्छा रहे, वरना दोस्तों सब कुछ तहस नहस भी हो सकता है। कभी कभी इंसान को पैसा मिल जाता है तो उसके कुछ अपने उससे दूर चले जाते हैं, तो ऐसी खुशियां भी हमें नहीं चाहिए, लेकिन अच्छी खुशियां होनी चाहिए और रिटर्न में केवल दुख जाने चाहिए, परेशानियां जानी चाहिए, विपत्तियां जानी चाहिए, हमारी कोई अपनी कीमती चीज नहीं जानी चाहिए। बस लेकिन दोस्तों जो सितारों की चाल है उसने तो नया मोड़ लिया है, इस महीने उसमें कोई दोहराई नहीं है और आपके जीवन पर भी इसका बहुत असर पड़ा है। देखिए, जो बृहस्पति है वह उदय हुआ है, शनि वक्री हुआ है, सूर्य है और बुध है, उनके भी गोचर हुए हैं और यह सारा असर आपके जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। दोस्तों आपके लिए कभी कभी तरक्की के द्वार खोलेंगे, तो दोस्तों कभी कभी आपको कड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी चीजें हद से ज्यादा भी खराब हो जाती हैं, कभी कभी चीजें हद से ज्यादा बदतर हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि इंसान के जीवन में जब मुसीबतें आती हैं ना, तो एक साथ आती हैं, एक साथ उसको व्यापार में घाटा होता है, नौकरी चली जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, परिवार में झगड़े होने लगते हैं, घर बिक जाते हैं, संपत्तियां बिक जाती हैं, बंटवारे हो जाते हैं, इंसान शरीर से भी दोस्तों सही नहीं रहता है, ना ही दोस्तों उसकी मानसिक स्थिति उस समय सही रहती है। आपको मैं बता दूं, इस जुलाई की शुरुआत में, जी हां, जुलाई महीने की जो शुरुआत हो रही है, शुरुआत के कम से कम 12 दिन आपके लिए कड़ी चुनौती वाले रहने वाले हैं। कई कड़ी चुनौतियां आपको इस जुलाई की शुरुआत में मिलने वाली हैं। आप भावनात्मक रूप से भी काफी कमजोर रहेंगे, दिमागी तौर से आप काफी चिड़चिड़े रहेंगे, आपके आसपास के लोग आपका फायदा उठाना चाहेंगे, बाहर जाएंगे, वहां भी आपको दोस्तों शातिर लोगों का सामना करना पड़ेगा। बाहर आप कहीं व्यापार में हो या नौकरी में, वहां पर भी लोग आपको छूना लगाएंगे, आपके साथ काम करने वाले आपका फायदा उठाएंगे, घर में भी लोग दोस्तों आपका फायदा उठाएंगे, आपसे कुछ लेना चाहेंगे। तो ये सारी चीजें इस महीने की शुरुआत में होने वाली हैं। तो शुरुआत के कुछ दिनों में आपको बहुत ज्यादा सजग रहना है, अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखना है, अपने पैसों के खर्चों पर अंकुश लगाना है। कोई आपसे उधार मांगे या कोई आपसे बरगला कर पैसा निकलवाना चाहे तो आपको निकालना नहीं है, अपनी जेब को कस करके रखना है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ज्योतिषीय घटनाओं का जो प्रभाव है वह आपकी राशि पर पूरी तरह से पड़ रहा है, लेकिन शुरुआत में जो चुनौतियां रहेंगी वो आपके सब्र का इम्तिहान लेंगी, और जैसे ही इस महीने का अंत होगा वह अंत दोस्तों आपके लिए मजेदार होगा। जो अंत होगा इस महीने का वह आपके लिए शानदार होगा।
कई ऐसी खुशियां मिलेंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। धन दौलत चाहे हो या कोई आपके जीवन की ऐसी चीज जो आपको अभी तक मिली नहीं। शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। संतान का सुख नहीं मिला है तो संतान का सुख मिल जाएगा। कोई ऐसी जीवन की इच्छा है जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई है तो वह इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। अगर कार लेना चाहते हैं तो नई कार के योग बन जाएंगे। घर लेना चाहते हैं तो तैयारियां शुरू हो सकती हैं। दोस्तों, अगर कोई कारोबार शुरू करने वाले हो तो काफी अच्छा समय है, लेकिन जो शुरुआती समय है उसमें आपको संयम रखना पड़ेगा। धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, वरना चीजें उलझ जाएंगी। अगर शुरुआत में आपने अपने ऊपर काबू नहीं रखा, चीजों को अस्त व्यस्त होने से नहीं संभाला तो फिर दोस्तों अंत भी खराब हो जाएगा। इसलिए शुरुआत आपको अच्छे से करनी है। आज से अभी से अपने आसपास के लोगों का भरोसा करना छोड़ दीजिएगा। आपके अपनों में भी कुछ गद्दार छुपे हुए बैठे हैं जो आपका सही होता नहीं देख सकते। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आपको 3 गद्दारों से बचना है। पहला गद्दार दोस्तों आपके आसपास ही है, जो हो सकता है अभी आपके आसपास हो। दोस्तों, यह गद्दार जो है वह मिथुन राशि का हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई मिथुन राशि का व्यक्ति है तो उससे थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि इस महीने मिथुन राशि के और आपकी राशि के, जी हां, मिथुन राशि के और आपकी राशि के संयोग बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। स्थितियां ऐसी उत्पन्न होंगी जो ग्रहों की चाल अब भी बन रही है। ऐसी बन रही है कि तुला राशि और आपकी राशि दोनों में 33 के आंकड़े बैठ रहे हैं। दोस्तों, दोनों में मतभेद भी होंगे, लड़ाई भी होगी और पीठ पीछे भी एक दूसरे के खिलाफ चाल चल सकते हैं। ऐसी चीजें हो सकती हैं दोस्तों। और कभी कभी ये चीज बहुत बढ़ सकती है, रंजिशें हो सकती हैं। एक दूसरे को दोस्तों नुकसान तक पहुंचाया जा सकता है। तो केवल आप ही नहीं, सामने वाला भी आपको नुकसान पहुंचाएगा और आप भी उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस महीने की शुरुआत थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस महीने का सबसे दिलचस्प उपाय आपको बताने जा रहा हूं। इस महीने का सबसे बड़ा उपाय है, चाहे जीवन में परेशानी कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, बस केवल एक उपाय आपको करना है। भगवान भोलेनाथ का साथ आपको मिलेगा। उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। इस महीने दोस्तों करीब 11 तारीख से ही सावन लग जाएगा, लेकिन आपको अभी से ही भोलेनाथ जी की आराधना करनी है। दोस्तों, अभी से भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दीजिए, ताकि दोस्तों जैसे सावन का महीना आए तब तक आपके सितारे भी अच्छे हो जाएं, भगवान का साथ भी मिले, सितारों का साथ भी मिले और कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। दोस्तों, रोजाना के जो कुछ कार्य हैं दोस्तों, उनमें आपको अड़चनों का सामना इस महीने करना पड़ेगा। विरोधी आपके जितने भी हैं वह तो हैं ही दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे दुश्मन असली में हैं, जिनके ऊपर हमें शक रहता है, वह हमारे अपने बन जाते हैं। लेकिन जो हमारे अपने हैं वही हमारे दुश्मन बन बैठते हैं दोस्तों। और यह महीने का जो मध्य है दोस्तों, जो मध्य है, उसमें थोड़ी सी समस्याओं में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन वह भी आंशिक रहेगी। इस दौरान आपको कामकाज में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। आर्थिक दृष्टिकोण से महीने का आधा, जी हां, महीने का आधा यानी कि कम से कम 15 दिन तक आपके लिए चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। जो पैसा पास में पड़ा है वह भी जाएगा, आना तो कुछ भी नहीं है। जी हां, अगर आपकी तनख्वाह आती है या फिर दोस्तों आपके महीने की शुरुआत में कुछ पैसे आते हैं तो वह भी इधर उधर चले जाएंगे आपकी ही लापरवाही से। तो दोस्तों, महीने की शुरुआत में आपको कंजूसी करनी पड़ेगी, वरना दोस्तों अंत तक सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। तो आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी और इस वीडियो में बताएगी सभी जानकारी 100% सच है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताएगी सभी जानकारी को अपने जीवन में उतार ले, तभी आपके जीवन की गाड़ी अच्छी तरीके से चल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी गणना को लेकर। तब तक के लिए वीडियो को भी राम देते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाबली हनुमान।